दमे के लिए घरेलू नुस्खे। तुलसी की 10 पत्तियां और वासा को 250 मिलीलीटर पानी में उबालकर उसका काढ़ा बना लें। लगभग 21 दिन तक सुबह ये काढ़ा पीने से आराम आ जाता है। जो एज़मा होता है उसके अंदर क्या होता है कि कई बार एलर्जीज की वजह से वो ट्रिगर होता है, या कभी कोई ऐसी चीज के कांटेक्ट में आप आए हैं कि आपका जो नेजल ट्रैक्ट है, नॉस्ट्रिल्स हैं और जो ब्रोंकस है जो लंग्स की तरफ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो तुलसी और वासा ये दो ऐसे हर्ब्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन को जब आप काढ़ा बना के पीते हैं तो जो आपको एलर्जीज होती हैं, जैसे कि एज़मा हमेशा किसी एलर्जी से या किसी रिएक्शन से ट्रिगर होता है, तो वो रिएक्शन के अंदर जो हमारी बॉडी में फाइटोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करने लगते हैं। इसी वजह से ये जरूरी है कि अगर आप तुलसी लेंगे तो वो जो एलर्जीज हैं उनका आपको जो रिएक्शन आ रहा है एज़मा के अटैक की फॉर्म में, वो कम हो जाएगा, सबसाइड होगा। और जो वासा है वो क्या करेगा कि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन को अवॉइड करेगा। वो आपके जो बेसिकली ब्रोंकस जब कंस्ट्रिक्ट करने लगता है और ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, एज़मा का अटैक आ रहा है, वो उसको वापस अपनी जगह पे लेके आता है, जो कि दवाइयां भी करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एज़मा के अंदर लोग ब्रोंकोडायलेटर्स को नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो कंस्ट्रिक्शन होने लगी है जिसकी वजह से आपको घुटन महसूस होती है, उसको वापस अपने नॉर्मल स्टेट में लेके आते हैं, जिसे कहते हैं कि डायलेशन करते हैं ताकि वहाँ कंस्ट्रिक्शन ना हो। तो वासा की जो पत्तियां हैं वो भी यही करती हैं। तो तुलसी जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस को कम करती है ताकि आपको वो अटैक ना आए, और वासा जो है वो अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपके वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको डायलेट करके उसकी पोजीशन पे वापस लेके आती है। तो ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसको 21 दिन तक अगर आप लेंगे तो बॉडी इसके लिए बहुत हैबिचुअल हो जाएगी। तो जो आपके अटैक्स आते हैं या एलर्जी की वजह से जो एकदम ट्रिगर होता है वो कम हो जाएगा। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। BVG TV, बेहतर बुलंद भारत के लिए।